ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12 के लिए ये आपका एक रीएजेंट है, ये है जिंक। जिस समय वुर्ज सक्सेसफुल रहे और वुर्ज की सफलता से ये प्राप्त हो गया, जो आप जितनी भी कार्बन के अल्काइल हैलाइड लेंगे उससे डबल कार्बन का अल्केन आपको प्राप्त होगा। उसके बाद पूरी दुनिया का रिसर्च इस पर टिक गया, जो क्या कोई और भी मेटल ये काम कर सकता है या नहीं, और उसमें सफलता फ्रैंकलैंड को हाथ लगी। और फ्रैंकलैंड ने जिस रीएजेंट का उपयोग किया वो रीएजेंट था जिंक। उन्होंने किसी भी इस जिंक का भी, याद रखिएगा, जिंक का भी उपयोग हम लोग करते हैं इस रिएजेंट का, ये कहलाएगा अल्काइल हैलाइड पर इसका एप्लीकेशन करते हैं। मतलब इसमें क्वेश्चन हम आपसे ये पूछ सकते हैं, बताइए मिथाइल क्लोराइड पर जिंक डालने से क्या बनेगा, बताएं। दिस इज द क्वेश्चन। काम कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7। This is carbon. This is 1 2 3 4 5 6 7। जिंक डालना है, याद होगा जिंक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, इसलिए जिंक की प्रवृत्ति होती 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। क्लोरीन को अब यहाँ पर जैसे ही आपने जिंक डालकर रिएक्शन किया तो जिंक अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये बॉन्ड टूटा। फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, बॉन्ड टूटा, और ये दोनों जुड़कर बना दिया ZnCl2। और ये दोनों मिथाइल के 1 1 फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ गए, ओवरलैपिंग कर गए, और ओवरलैपिंग करने के बाद इसने निर्माण किया C2H6, इथेन का निर्माण किया। तो यहाँ पर थ्योरी हो गया, जो मिथाइल क्लोराइड पर जिंक डालकर रिएक्शन करने से किस चीज का निर्माण होता, इथेन का निर्माण होता। मिथाइल में कार्बन की संख्या है 1, और जिस कार्बन का अल्केन बन रहा वो डबल है, इसलिए ये रिएक्शन भी डबल करने वाला रिएक्शन होता है। अगला पॉइंट, अब आपको फिर पूछा गया, बताइए इथाइल क्लोराइड पर जिंक डालने से या मिथाइल क्लोराइड पर जिंक डालने से क्या होगा, ये बताएं। रिएक्शन समझिएगा। इथाइल ब्रोमाइड पर जिंक की प्रतिक्रिया एक एनिमेशन के थ्रू, जिसमें ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, इस पर डाला गया जिंक। जिंक की टेंडेंसी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की होती, तो यहाँ हमने एक और मॉलिक्यूल ले लिया, एक और मॉलिक्यूल। अभी तुरंत आपने देखा जिंक अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दिया, ये दोनों जुड़कर, ये दोनों Br जिंक से जुड़े, दोनों Br जिंक से जुड़े, और इनके जुड़ने के कारण प्रोडक्ट बन गया ZnBr2। और ये दोनों इथाइल ग्रुप आपस में कंबाइन कर गए, और ये कंबाइन करने के बाद इन्होंने निर्माण कर दिया ब्यूटेन। तो यहाँ पर थ्योरी हो गया, जो इथाइल ब्रोमाइड पर जिंक डालने से क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, और साथ में किस चीज की प्राप्ति होगी, ZnBr2 की प्राप्ति होगी। दिस इज वन एग्जाम्पल। अब इसमें क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं, जो बताइए इथाइल ब्रोमाइड पर जिंक डालेंगे क्या होगा। याद कीजिए 2 मॉलिक्यूल लीजिए, ZnBr2, ब्यूटेन बन गया। मिथाइल ब्रोमाइड पर जिंक डालेंगे 2 मॉलिक्यूल, ZnBr2, इथेन बन गया। फिर हमने पूछा, जो मिथाइल क्लोराइड पर जिंक डालने से किस चीज का निर्माण होता, तो याद कीजिए डबल मिथाइल क्लोराइड लेंगे, ZnCl2 बाहर, दोनों जुड़ करके इथेन का निर्माण करेगा। फिर बोला गया, जो इथाइल क्लोराइड से आप ब्यूटेन बनाएंगे, कौन सा रिएजेंट डालेंगे। याद कीजिए ये वुर्ज था, याद कीजिए ये फ्रैंकलैंड। दोनों के दोनों रिएजेंट का आप उपयोग कर सकते हैं जब आपको डबल कार्बन के अल्केन की प्राप्ति करनी होगी। और प्लस मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड दोनों का मिक्सचर लेंगे, तो याद रखिएगा उसमें मिक्सचर ऑफ अल्केन प्राप्त होगा। पूछा गया मिथाइल क्लोराइड पर जिंक डालने से इथेन बना, तो ये जिंक डाला गया, इस रिएक्शन को क्या कहते, इस रिएक्शन को नाम देते फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपके ये रिएजेंट कंप्लीट हो गए, क्योंकि ये रिएजेंट आपका हो गया जिंक। ये एकदम जेरोक्स है, एक जैसा अप्रोच है, वुर्ज रिएक्शन की बिल्कुल कॉपी है। तो जब भी आपको कम कार्बन से डबल कार्बन के अल्केन की प्राप्ति करनी हो, वुर्ज या फ्रैंकलिन दोनों का उपयोग, दोनों में से किसी एक का उपयोग आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।